जय हिंद दोस्तों, मैं एक स्नातक सुविधा राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 14 जुलाई 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग बताऊंगा, इसके बाद विस्तार से। ओल्ड पेंशन स्कीम पर 1 अगस्त से देश भर में आंदोलन। स्पर्श पेंशनर रिटायर से पहले नेम डेट ऑफ बर्थ चेंज कैसे करें। इक्वल एमएसपी 15,500 और आरोपी 3 विसंगतियों की मांग पूरी नहीं, लेकिन सैनिकों की मांग एक मांग 8 सीपीसी की टीओआर शर्तों में शामिल। केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों के सीए 24,000 पर लगाया ताला। ड्यूटी पे जा रहे सैनिक ट्रेन से लापता हुए, मोदी जी से अपील। ग्रुप 4 की पूर्व सैनिकों की नई भर्ती। अब खबर विस्तार से बताऊंगा आपको मैं एक एक करके। ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाली करने के लिए आंदोलन 1 अगस्त से देश भर में शुरू हो रहा है और रोष मार्च निकाला जाएगा। इसमें रविवार को ऑनलाइन बैठक में आंदोलनों के आगामी चरणों की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा है कि सरकार संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों की अनदेखी कर रहे हैं। शिक्षक कर्मचारियों के अधिकारी छीने जा रहे हैं। सरकार संस्थाओं का निजीकरण किए जा रही है। स्कूलों के मर्जर से बच्चों की शिक्षा भी खतरे में है। आंदोलन की रणनीति के तहत 1 अगस्त को देश के सभी जिलों मुख्यालयों पर रोष मार्च निकाले जाएंगे। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षक व कर्मचारी सामूहिक उपवास करेंगे। 1 अक्टूबर को इंटरनेट मीडिया पर अभियान चलाएंगे और 25 नवंबर को दिल्ली चलो आंदोलन में प्रदर्शन करेंगे। नेक्स्ट खबर। इसमें एक सैनिक भाई ने लिखा है कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें एक जो आधार कार्ड है उसमें एक स्पेलिंग की मिस्टेक है। जैसे इसमें दिया है उनका शास्त्रीयनन और इसमें शास्त्रीयान। तो ये अभी जो पेंशन जाने से पहले इसको ठीक कराना है ताकि उनको आगे कोई समस्या ना आए। तो इसके बारे में उन्होंने व्हाट्सएप पे लिखा था। तो वैसे ही किसी भी भाई जो कि पेंशन आने वाला है तो अपने डॉक्यूमेंट, नाम और डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई करेक्शन है या अपने बच्चों के नाम में या अपनी फैमिली के नाम में या माता पिता के नाम में, और खास करके माता पिता की डेट ऑफ बर्थ जो है उसके अंदर बहुत समस्या आती है बाद में जब रिटायर होने के बाद में। तो मैं सभी पूर्व से भूतपूर्व सैनिक और सैनिक भाइयों से निवेदन करूंगा कि अगर ऐसी कोई समस्या है तो वो पेंशन आने से पहले ही वहीं पे क्लियर कर ले वो, ताकि क्या फिर बाद में आपको परेशानी ना आना पड़े। नेक्स्ट खबर। आरोपी विसंगतियों पर ऑल इंडिया में प्रदर्शन करेंगे, सभी मंत्रियों नेताओं को ज्ञापन देंगे। और 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार पेंशन की कम्यूटेड अवधि घटाकर 12 साल करेगी। जानिए क्या हो रहा है बदलाव। कम्यूटेड पेंशन बहाली की अवधि को 15 से घटाकर 12 साल करने और लंबे समय से चली आ रही मांग राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के कर्मचारी पक्ष द्वारा केंद्र को प्रस्तुत मांगों पर चार्टर्ड का हिस्सा है, जो कि केंद्र कर्मचारियों का एक प्रमुख प्रतिनिधि मंडल संगठन इसके लिए अपील कर रहा है। सरकार, कर्मचारी और यूनियन पेंशन भोगियों का कहना है कि 15 साल की बहाली अवधि बहुत लंबी है और यह आर्थिक रूप से अनुचित है, क्योंकि ब्याज दरों में कमी के कारण सरकार द्वारा वसूली की गणना में असमानता बढ़ गई है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी ही पेंशन का एक बड़ा हिस्सा खो देते हैं। यदि इस अवधि को बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया जाता है, कर्मचारी अपनी पूरी पेंशन शीघ्रता से वापस पा सकेंगे, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, विशेषकर ऐसे समय में जब चिकित्सा व्यय, जीवन यापन की लागत लगातार बढ़ रही है। तो ये 8 सीपीसी में भी ये मुद्दा होगा और इसको जहां तक है मेरा ख्याल है, जहां तक अपना है, ये 12 साल होने की 100% उम्मीद है। एक ट्रेन में मलयाली सैन्य अधिकारी के लापता होने की रहस्य में बरकरार है कि भारतीय सेना के मलयाली अधिकारी पिछले हफ्ते लापता हो गए थे। गुरुवायूर के कनियो पुयोर के मूल निवासी पुणे के आर्मी मेडिकल कॉलेज में अधिकारी फरजीन गफूर कथित तौर पर बरेली में प्रशिक्षण के लिए जाते समय ट्रेन से लापता हो गए। ये 9 जुलाई को बरेली पहुंचने के लिए बांद्रा से रामनगर एक्सप्रेस में सवार हुए थे। अगले दिन तक वह अपने परिवार के संपर्क में रहे। उसके बाद उनका फोन नहीं लग रहा है। उनके एक रिश्तेदार शरीफ के अनुसार बरेली पहुंचने से 2 स्टेशन पहले ही उनका फोन बंद हो गया था। तो जो भी सैनिक भाई ट्रेन में जाते हैं, सफर करते हैं, तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि अपनी जो आंख कान नाक खुले रख के अपना जो वो करें, ताकि कोई खाने के लिए दे तो भी उसको ना खाएं और फालतू अनजान व्यक्तियों से ज्यादा बातें ना करें, क्योंकि आजकल बहुत सारा जो है ये चल रहा है कि स्कैम चल रहे हैं, जिससे कि सैनिकों को उसके ऊपर टारगेट बनाया जा रहा है। नेक्स्ट खबर है अब अपना जो है ये भर्ती से संबंधित है कि दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1400 वैकेंसियां हैं, जिसमें एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, एयर ग्राउंड स्टाफ और लोडर जैसे 1400 वैकेंसी के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं।
जो कि 10 जुलाई 2025 से शुरू हो चुके हैं। ये उसकी वेबसाइट है IGYVational Delhi.com पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत 1446 वैकेंसियां हैं। एयरपोर्ट ग्राउंड की स्टाफ के लिए 1017 पद आरक्षित है, जबकि लोडर केवल पर पुरुषों के लिए 429 पद तय किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अपनी योग्यता और रुचि अनुसार संबंधित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं लोडर पद के लिए मैट्रिक 10वीं पास या समकक्ष योग्यता जरूरी है। इस पद पर केवल पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं। यदि कोई अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए योग्य है तो वह दोनों के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन परीक्षा शुल्क दोनों के लिए अलग अलग देना होगा। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के चयनित उम्मीदवारों की 25,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलने की संभावना है। वही लोडर पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 15,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए प्रति माह तक वेतन मिल सकता है। यह सैलरी पोस्टिंग और अलग अलग अनुभव पर, लोकेशन और कार्य अनुभव के अनुसार पर अलग अलग हो सकती है। आज दोस्तों मेरे पास खबर यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। राम राम। और सावन की सबको हार्दिक बधाई। पहला सोमवार है। जय हिंद।